तो WCL से तो इंडिया ने पुल आउट कर लिया अपने आप को। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया खेलने से इंडिया पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल होने वाला था। मुझे ये जानना है कि अब ये जो एशिया कप आने वाला है T20 का, सितंबर 9 से जो शुरू हो रहा है, और 14 तारीख का अच्छा खासा शेड्यूल ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। चलिए, यहाँ पे भी आपने जो लीग में जो मैच था वो आपने फोरफिट करके एक एक पॉइंट पे डिवाइड कर लिया, जो भी है वो तो हो गया। बट सेमीफाइनल तो आप वॉक ऑफ कर गए, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस था वो उतना उस लेवल का नहीं था। और अगर आपको पुल आउट ही करना था तो खेलने की ज़रूरत क्या थी? वाई डिड यू फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड प्ले द लीग? वॉट वर यू एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया एंड पाकिस्तान देर विल बी नो मैचेस? अब जो एशिया कप होने वाला है उसमें जो 14 सितंबर को जो मैच रखा हुआ है उसमें से भी आप लोग वॉक ऑफ कर जाएंगे, फिर क्या होगा? तो वैसे अगर देखा जाए, अगर इंडिया और पाकिस्तान ले दे के चार ही टीम ऐसे हैं जो डेफिनेटली सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। हाँ, आउट चांसेस ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो टू बी देयर। तो उसमें से अगर आपने उनके साथ लीग मैचेस नहीं खेलने हैं, सेमीफाइनल नहीं खेलना है, फाइनल नहीं खेलना है, तो फिर उस तरीके के टूर्नामेंट में जाने का मतलब क्या है? वाई आर यू पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? वाई कांट यू जस्ट बॉयकॉट द एंटायर टूर्नामेंट? या फिर जो ब्रॉडकास्टर का जो पैसा लगा हुआ है वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं कि कौन सा टूर्नामेंट आप खेलना चाहेंगे और कौन सा नहीं खेलेंगे? क्योंकि एक महीने के अंदर ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आने वाला, क्योंकि 1947 से अभी तक कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। अटैक्स आफ्टर अटैक्स, वॉर आफ्टर वॉर तो चल ही रहे हैं। So how is it going to make any difference within a month's time that India is waiting that some miracle will happen, that they will be able to play the Asia Cup on their own terms? क्यों? अगर आपको खेलना ही नहीं है तो बिल्कुल मत खेलिए। और ये आप कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने लिए पूरे दुनिया के सामने, कि यहाँ पर आप उनके यूट्यूब बैन कर रहे हैं, आप उनके एक्स अकाउंट बैन कर रहे हैं, उनके आर्टिस्ट बैन कर रहे हैं, उनके आर्टिस्ट के चक्कर में हमारे आर्टिस्ट का फिल्म भी आप रिलीज होने नहीं दे रहे हैं इंडिया में। एंड नाउ यू आर नॉट गोइंग एंड प्लेइंग ऑल्सो ओवर देयर। ओके, तो अगर आप ऐसा ही क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दुनिया के सामने, क्या हमारा रुतबा रह गया है कि वी आर नॉट मैन ऑफ आवर वर्ड्स? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? एक फर्म डिसीजन अगर हमने लिया है कि वी आर अगेंस्ट वॉर, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ डिस्कशन विद देम, देन स्टिक टू इट। क्या क्रिकेट खेलना इतना ज़रूरी हो गया है उनके साथ कि हम खेलेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैच हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, देन ओनली वी विल प्ले दैट गेम एंड वी विल डिस्कस विद द ब्रॉडकास्टर इफ़ वी कैन फोरफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गेम? ये तो वैसा ही लग रहा है ना, क्योंकि आप अपने डिसीजन पे कायम तो नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप अगर देखें तो संसद में नॉन स्टॉप विपक्ष और गवर्नमेंट के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स चल ही रहा है, जिसमें हम लोग ये सुन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इट्स नॉट ओवर, ये कभी भी शुरू हो सकता है। एंड आई होप दैट सून इंडिया कम्स टू अ फर्म डिसीजन व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू अबाउट दिस होल फियास्को दे हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि अगर आप देखें नेक्स्ट 5 ईयर्स का शेड्यूल उठा के, तो उसमें T20 भी है, उसमें वर्ल्ड कप भी है, उसमें एशिया कप भी है। वुमेन्स, मैन, यू अंडर 19 सब मिला के आप देखें तो ले दे के करीबन करीबन नहीं तो 5 या 6 टूर्नामेंट है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही खेलने वाले हैं। सो माई पॉइंट इज़ दैट ये जो आपने शुरू किया है इसको आप कब तक चलाएंगे और कब जाके ये बंद होगा और कब जाके आप वापस से खेलना शुरू करेंगे? Please let me know your thoughts in the comment box.